तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। जैसे कि देखो, लेबर जो कार्ड होता है, हर एक श्रमिक का कार्ड बना हुआ होता है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी जो हर साल में फीस जाती है 20 रुपये लगभग। ठीक है, किसकी 20 रुपये जाती है और 30 रुपये जाती है। कि जो जनसेवा चढ़वाता है तो वो 50 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं। तो उसके लिए जो 3,000 रुपये जो मिलने वाले थे, उसकी जानकारी पूरी हो गई। और जिनके अभी तक ऑनलाइन फार्म नहीं हुए, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वे खुद बैठकर घर बैठ के कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले आपको अपना YouTube खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माई हेल्प सेंटर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद पहले लिंक पर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले हमारा चेहरे के साथ माई हेल्प सेंटर YouTube चैनल आएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब पर बटन दबा देना है। उसके बाद डबल दबा के यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। जिस तरह से आपको सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। देखो, इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 या 3 तरह मैं आपसे बताऊंगा। 3 तरीके क्या बताऊंगा कि सबसे पहले तो अगर आपके पास अपने लेबर कार्ड यानी श्रम विभाग का कोई कार्ड है, बना हुआ है, परंतु आपके पास नहीं है, तो उसे आप कैसे ढूंढ सकते हो, उसका नंबर कैसे निकाल सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप इसमें जो हमारे 3,000 रुपये आते हैं, उसके लिए तुम आवेदन कैसे कर सकते हो। ठीक है। और नंबर 3 है कि जिन्होंने पहले आवेदन किए हैं, या आपने खुद ने करे हैं या कहीं और कराए हों, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो योजना, ये पहले गूगल क्रोम में जाना है, upvoc.in, इस पर आप चले जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको इसका डैशबोर्ड सामने दिखाई देगा। ये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण कल्याण बोर्ड के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद एक प्लस में और डालना है कि आपको डालना है UPLMIS। जब इसे करोगे तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। आपको CSC लॉगिन कर लेनी है। जिसके पास CSC सेंटर हैं वो अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल कर देंगे ठीक तरह से देख के, और इसे आप क्या करोगे, साइन इन पर क्लिक कर दोगे। आपकी CSC एंड जो ID है वो खुल जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या है, देखो नया पंजीकरण कर सकते हो किसी भी कस्टमर का, या खुद का भी कर सकते हो। दूसरा है इसका नवीनीकरण का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष कुछ वार्षिक मानदेय इसमें लिया जाता है, लगभग 20 रुपये। तो नवीनीकरण करने के लिए यहाँ पर चले जाएंगे और पंजीकरण का नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे और सर्च पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने नंबर कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसमें कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड देखो, प्लस करने वाला 78 और +3 81 हो गए। मैं इसे सर्च पर क्लिक कर लेता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक OTP के माध्यम से हमें वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है। देखो मेरा नाम टोटल आ गया। नवीनीकरण के लिए मेरे पास अभी बैलेंस जो जमा है वो 24/2/2026 तक जमा है। मुझे अभी शुल्क नहीं जमा करना, इसमें कोई भी शुल्क नहीं मांग रहा। अगर आप करना चाहते, अगर अभी आपकी डेट निकल चुकी होती, तो यहाँ पर इसका सामने धनराशि जमा करें पर क्लिक करेंगे और इसकी जो धनराशि थी वो जमा हो जाएगी। उसके बाद इसमें क्या है, देखो हमारे पास पंजीकरण का नंबर तो नहीं है, वो इसे ढूंढेंगे कैसे। ढूंढना ऐसे है, योजना का आवेदन पर क्लिक करेंगे। योजना के आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मंडल चुन लेना है, जैसे कि हमारा मंडल मुरादाबाद हुआ। उसके बाद योजना का नाम, योजना में तुम जब भी कभी कोई भी डिटेल डालो तो सबसे पहले डालनी गंभीर बीमारी सहायता योजना। ठीक है।
या फिर किसी के बच्चा होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, तो उसकी मदद के लिए आपको इसमें फार्म डालना है। इसमें डालना है कि जो निर्माण कामगार जो मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सीडेंट की वजह से दिव्यांग हो जाते हैं, उसकी सहायता के लिए फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते भर सकते हैं। उसके बाद होता है अपनी बेटी की शादी करते हैं। शादी करने के बाद आप अपनी बेटी के मतलब शादी के योगदान के लिए, आप आर्थिक सहायता के लिए आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो एक स्कीम निकली है संत रविदास शिक्षा के लिए के तहत, आपको अगर इसके फार्म भरकर आप इसमें योजना चाहते हो, योगदान कुछ चाहते हो, तो आप यहाँ से इसे भर सकते हो। हम भरते हैं, देखो, गंभीर बीमारी सहायता योजना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, पंजीकृत आधार कार्ड संख्या डाल दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पंजीकृत आधार संख्या डाल देता हूँ। उसके बाद है अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। जो आपके पंजीकरण में आपका नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, मैं दोनों प्रक्रिया फुल करता हूँ। मैंने दोनों चीज़ डाल दी हैं। आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP भेज दिया जाएगा। OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया है, मैं यहाँ भर देता हूँ। OTP भर गया और मैं प्रमाणितीकरण पर क्लिक कर देता हूँ। प्रमाणितकरण पर क्लिक करने के बाद आपका जो डाटा है यहाँ पर खुल जाएगा। देखो, अब मेरा पूरा डाटा देखो। पंजीकरण संख्या मैं बता रहा था आपसे कि पंजीकरण संख्या कहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर पंजीकरण संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद श्रमिक का नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, स्थायी जो पता है वो भी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद वर्तमान पता कौन सा है वो भी यहाँ आ जाएगा। आप किस योजना के तहत आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो। गंभीर बीमारी योजना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक योजना इसलिए आ रही है क्योंकि जब पंजीकरण आपने अप्लाई करने के लिए शुरुआत की थी वहाँ पे सिर्फ यही चुना था, इसीलिए ये पंजीकरण में यही आएगा। ठीक है, उसके बाद संबंधित कौन है, कौन भरना चाहता है, मैं स्वयं भरना चाहता हूँ। आवेदन करने की तिथि कौन सी है, 3/2/2025 यानी आज की डेट दिखा रहा है। पंजीकरण मोबाइल नंबर कौन सा है श्रमिक का, वो ये है। उसके बाद आपका जो खाता संख्या है, जो इसका योगदान आएगा वो कौन से खाते में आएगा, वो ये खाता है। इसके बाद विश्व बैंक का IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो आपके पंजीकरण में रजिस्टर्ड अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको शो कर देगा। इसके बाद संक्षिप्त जानकारी में आप यहाँ पर उसके बारे में डिटेल आप कर सकते हो। देखो, अगर मैं इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैंने कोई फार्म अप्लाई किया है या नहीं किया है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। मैंने कल यानी 2/2/2025 में एक फार्म पहले इसी तरह फिल किया था। ठीक है, उसके बाद आप इसे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो डाटा है वो रिकॉर्ड समथिंग प्लीज ट्राई आफ्टर लेटर, ये मैंने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो इसे सबमिट मैं ऐसा बना उसके करता हूँ तो ये सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के बाद हम कैसे पता करें कि हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। हमारी दो चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपके पास आपका पंजीकरण संख्या नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। कोई भी योजना जब आवेदन करोगे आप आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। उसके बाद जब इसका OTP के माध्यम से वेरीफाई होगा वहाँ पे पंजीकरण संख्या आ जाएगी। दूसरी चीज़ कि आप इसे किसी भी आर्थिक सहायता के लिए आप फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, वो प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी है। अब तीसरी चीज़ है कि आप अगर आपने कोई भी आर्थिक स्थिति की सहायता के लिए आपने कोई भी फॉर्म पहले अप्लाई किया था तो वो कहाँ से आप चेक करोगे। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पोर्टल खुलवाया था upvocw.in। ठीक है, यहाँ के मुख्य पेज पर आप पहुँच जाओगे, आप इसे क्रॉस कर दोगे। श्रमिक में आपको डालना है, योजनाओं पे जाएंगे, योजना में आएगा योजना के आवेदन की स्थिति आएगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। आपको बताया था उसका जो पंजीकरण संख्या निकली है वो कहाँ है। देखो, हम जब कोई भी पंजीकरण अप्लाई करते हैं नया तो उसका एक आवेदन संख्या मिलती है, DP के नाम से इस तरह से आवेदन संख्या आती है। वो हमारे मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड कभी नहीं आती, ना ही मेरे पास कल आई थी। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पंजीकरण संख्या है उससे इसे लॉगिन कर लेंगे।
यहाँ पर इसका कैप्चा कोड भी हम फिल कर देंगे। कैप्चा कोड ध्यान से भरना है, कोई शब्द बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई न्यूमेरिकल होता है, तो इसे ध्यान से भरना है। इसे मैंने कैप्चा कोड ध्यान से भर लिया है और मैं इसे सेंड OTP पर क्लिक कर दूंगा। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया है OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर OTP को भेज दिया गया है। यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर जो आपका मोबाइल पर OTP आया था आप उसे फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दिया गया है और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी और इसके बारे में जितनी भी डिटेल थी वो धीरे धीरे से ओपन हो जाएगी। OTP सबमिट करने के बाद सबसे नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो जो मैंने कल आवेदन किया था गंभीर बीमारी सहायता योजना, इसकी आवेदन का स्टेटस अभी पेंडिंग में है। योजना जो मैंने कहा था आपसे कि हमें एक योजना करते टाइम पे एक आवेदन संख्या मिलती है, वो आवेदन संख्या ये है। आवेदन की तिथि हमने कब डाली थी? 2/2/2025 में हमने इसे आवेदन किया था। इसके बाद इस वक्त जो डिटेल है हमारी किस अधिकारी के पास है, ये है श्रम प्रबंधक अधिकारी आजियानंद त्रिपाठी सॉरी, इनका मोबाइल नंबर ये है। इनके पास अभी पेंडिंग में पड़ी है। सहायक इसके बाद यहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद यहाँ पहुँचेगी और विवरण का भुगतान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैं इससे पहले भी मैंने कई बार ये फॉर्म आवेदन किया है। यहाँ पर अप्रूवल भी दिखाया दिया है कि भाई हमारी जो तिथि थी ये अप्रूवल हो गई है। उसके बाद भुगतान भी होता दिखाई दिया है। एक बार मेरा अकाउंट में आया भी है और 3 बार अकाउंट में नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ से आवेदन तो करते हो, कुछ अधिकारी इसे अप्रूवल करके वेरीफाई भी कर देते हैं, परंतु कभी कभी पेमेंट भी नहीं आता। तो पेमेंट भी चेक करने के लिए अपना अकाउंट नंबर भी एक बार चेक करते रहना है। पहले मैंने यहाँ पर 4 बार अप्लाई किया है और पेमेंट सिर्फ एक बार ही आया है, वो भी मात्र 1000 रुपये। तो मैंने फिर से दोबारा अपने आप इसे दोबारा आवेदन किया है। अब देखते हैं कि पेमेंट आता है या नहीं आता। अगर पेमेंट आता है तो मैं आपको इसका स्टेटस ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आपको मैं जल्द लाता रहूँगा। मिलते हैं कोई एक नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।